हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और सब लोगों का आप लोग जो एग्ज़ाम है आपका टेंथ का वो काफ़ी अच्छे से गया होगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो आप लोग का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम होने वाला है, जो जिन लोगों ने फिल किया है उन लोगों के लिए आज आप लोगों से आज से आप लोगों का मैथमेटिक्स जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे आप लोगों का इस चैनल पर पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाया जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि आप लोगों को लाइव क्लास करने के लिए कब आप लोग फ्री रहते हैं। तो आप लोग के टाइम के अकॉर्डिंग लाइव क्लास भी लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिटेक्निक का अच्छे से तैयारी करवाया जाएगा। तो फटाफट से जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लें। ठीक है, पॉलिटेक्निक का तैयारी करेंगे हम लोग, साथ ही मिलकर आकांक्षा का भी तैयारी करेंगे। ठीक है, आकांक्षा का भी तैयारी करेंगे। तो दोनों का तैयारी हम लोग काफ़ी अच्छे से करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का जो आपका पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि दो क्रमवार विषम धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके वर्गों का योग 290 है, तो वह संख्याएं क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे विषम धनात्मक संख्या बोला जा रहा है, तो विषम धनात्मक संख्या मान लेते हैं x है और वो किस तरीके का दिखेगा, वो दिखेगा 2n+1 तरीके का। कोई दिक्कत। और कह रहा है यहाँ पे दो क्रमवार है, तो दूसरा जो आपका y अगर माने तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2n+3, क्योंकि एक के बाद 3 होता है, 3 के बाद 5 होता है, एक छोड़ के। तो 2n+1 अगर पहला है तो उसके बाद एक छोड़ के तीसरा में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसका बोल रहा है कि वर्ग का सम कीजिए, जोड़ना है उसको ना, दो इसका वर्ग करें हम लोग और उसको साथ में जोड़ दें। ठीक है, तो ये बराबर हो जा रहा है 290 के, ये बराबर हो जा रहा है आपका 290 के। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ऐसे भी अगर आप लोगों को अगर आता होगा वर्ग, सारे नंबर्स का अगर वर्ग आता होगा ना, तो आप लोग ऐसे ही भी देख के बना सकते हैं। जैसे कि 11 का हम लोग स्क्वायर करें तो ये होता है 121 जोड़ 13 का स्क्वायर करें तो ये होता है 169। तो 121 और 169 को जोड़ेंगे, 121 और 169 को जोड़ेंगे तो ये तो 290 आ ही जाता है। अगर आप लोगों को वर्ग पता है तो आप डायरेक्ट इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट आप लोग इसको इजीली बना सकते हैं। अगर नहीं आता है तो बनाने का तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक तरीका यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे पहला नंबर 11 से 13 जो आपका 11 और 13 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता है, आपको सपोज कीजिए वर्ग नहीं आता है, तो कैसे करेंगे ना, यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ओपन करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर यानी 4n² प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2a भी होता है, तो 2 गुने 2 4n हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2n का स्क्वायर करेंगे फिर से 4n का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस फिर से 2ab यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12n हो जाएगा। और ये बराबर है 290 के, है ना। अब देखिए 4n पावर 2, 4n पावर यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा 8n पावर 2, 4n यहाँ पे है 12n यहाँ पे तो हो गया 16n। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे है 9 यहाँ पे 10 हो गया, तो उसको ना बराबर के उधर भेज देते हैं, यहाँ से हो गया 10। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इधर लिखते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दोनों जब से 8 को बाहर कर सकते हैं, तो 8 जब बाहर किए तो यहाँ बचा n पावर 2 प्लस 2n और ये बराबर में 290 में से 10 गया तो बचा 280। अब देखिए 8 से 280 कट जाएगा। देखिए 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे आ गया n पावर 2 प्लस 2n बराबर में 35। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या हो गया, n पावर 2 प्लस 2n माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तोड़ना है भाई, खत्म हो जाएगा काम। तो n स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 7n माइनस 5n माइनस 35 बराबर 0। अब इसको तोड़े हम लोग, क्या हो जाएगा n जोड़ 7 और गुणनखंड निकालें तो हुआ n माइनस 5 बराबर 0, यानी n का बराबर -7 एक हुआ और एक हुआ n के बराबर 5 में। लेकिन देखिए n बराबर -7 तो हो नहीं सकता, n बराबर -7 तो हो नहीं सकता क्योंकि बोल चुका है धनात्मक लेना है। तो कौन सा आ जाएगा, n बराबर 5। देखिए 5 रखिए, क्या हो गया 5 दूनी 10 1 11, पहला नंबर मिल गया। जब यहाँ पे n का रखे 5 दूनी 10 3 13, ये नंबर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखिए।
ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पहला वीडियो है, इसी कारण से थोड़ा आराम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे में जो है वो शॉर्टकट करवाएंगे। इसमें आपको दो तरीके से बता दे रहे हैं, शॉर्टकट भी और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेंदी वाला भी, ताकि दोनों याद रखें। बाकी सारे जो अगला वीडियो आगे से हम लोग करेंगे उसमें सारे सिर्फ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है अगला सवाल कि के का वह मान जिसके लिए समीकरण जो दिया वह 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 और 6x माइनस 2y प्लस के बराबर 0 की प्रणाली का कोई हल ना हो, ठीक है, इसका कोई हल नहीं हो, तो इसके लिए निकालना है हम लोग को के का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कंडीशन क्या था, कंडीशन था हम लोग का कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर b1 बटा b2 और ये बराबर ना हो c1 बटा c2 के, तब कहते थे कि जो आपका समीकरण दिया हुआ इसके पास कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर लेके चले हम लोग, यहाँ पे हम लोग को के बारे में बताना है, तो यहाँ पे देखिए b1 बटा b2 लेके चलते हैं ना, ये दोनों कंडीशन, क्योंकि के का ही बता रहा है, तो c1 बटा c2 में के आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या हुआ, a1 यहाँ पे देखें a1 बटा a2 मतलब 3 बटा 6, ये तो बराबर है ही -1 बटा -2 के, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 मतलब 5 बटा के, है ना। मतलब ये कंडीशन माइनस से माइनस कटा 1 बटा 2 आया, मतलब 1 बटा 2 ये बराबर नहीं होना चाहिए 5 बटा के, है ना। यहाँ से क्रॉस में गुना करेंगे, के गुने 1 के हो गया, ये बराबर नहीं होगा, 2 गुने 5 10 के, यानी के 10 के बराबर नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कोई हल ना हो इसके लिए के क्या हो जाएगा, 10 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि के का वह मान जिसके लिए रेखाएं 3x प्लस 4y बराबर 5 और 5x प्लस 4y बराबर 4 और kx प्लस 4y बराबर 6 एक ही बिंदु पर मिलती है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले अगर देखें हम लोग तो जो 3x प्लस 4y बराबर 5 और 5x प्लस 4y बराबर 4, इसका जो हल आएगा, इसका हल इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तब ना तीनों एक पॉइंट पे मिल जाएगा, तभी ना तीनों एक ही बिंदु पर मिलेगा। तो पहले क्या करते हैं, इसका यहाँ पे निकालते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएं तो यहाँ पे कट गया, 3 में से 5 गया तो -2x आया, और 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी x आया यहाँ पे -1 बटा 2। इसके बारे में अब y निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुने -1 बटा 2 जोड़ 4y बराबर में 5, यहाँ से हो गया -3 बटा 2 जोड़ 4y बराबर 5, यानी 4y बराबर हो गया 5 जोड़ 3 बटा 2, यानी 4y बराबर क्या हो गया, एलसीएम लिए यहाँ पे 2 आया, 5 दूनी 10 प्लस 3, यानी यहाँ पे हो गया 13 बटा 2। तो 4y बराबर हो गया 13 बटा 2, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, 13 बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी y हो गया 13 बटा 8। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसमें रखते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, k गुने -1 बटा 2 जोड़ 4 गुने 13 बटा 8, है ना, क्योंकि y 13 बटा 8 आया है, ये बराबर है 6 के। अब यहाँ पे देखिए 4 से 8 कटा 2 बार में, यानी अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, -k बटा 2 और यहाँ से हो गया 13 बटा 2 बराबर में 6। एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया -k प्लस यहाँ पे 13 आ गया बराबर में 6, बराबर में 6। अब यहाँ पे कितना हो गया, -k प्लस 13। अब देखिए ये 2 भागा में है, दाएं तरफ गुना हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब k को भेजते हैं दाएं तरफ, 12 को भेजते हैं बाएं तरफ, तो यहाँ से हो गया 13 - 12 बराबर k। समझ आया। अब 13 में से 12 गया तो कितना बचा, 1 बचा, यानी k बराबर 1 हो गया। यहाँ से हो गया तीसरा नंबर का सॉल्यूशन पहला, तीसरा का हो गया सॉल्यूशन पहला, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 2 अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने के पश्चात बनी संख्या के बीच का अंतर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो संख्या आपका XY है, मान लो कोई संख्या है XY जिसको बदलने पे वो मिल जा रहा है, XY मान लेते हैं। तो अगर ये संख्या जो नंबर है वो XY है, इसको मतलब XY को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस y के फॉर्म में, है ना, XY को 10x प्लस y के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब खुद सोचिए कि आपके पास 43 रुपया है, आपके पास 43 रुपया है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 40 रुपया और जोड़ 3 रुपया है, कोई दिक्कत, यानी 40 को क्या लिखना है, 4 गुने 10 रुपये का 4 नोट है और एक 3 सिक्का है, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो वही बताना चाह रहे हैं बस। अब XY को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, और अगर हमको YX लिखना है तो लिख सकते हैं इसको 10y प्लस x, पलट के लिख दिए इसी को,
है ना। आपका इसके अंतर निकालते हैं, मतलब एक्स वाई माइनस वाई एक्स निकालना चाहे तो क्या आएगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। और 10x में अगर x घटा तो 9x आया, और y में से 10y घटाएं तो माइनस में 9y आया। मतलब क्या हुआ, 9 गुने x माइनस वाई आया। मतलब क्या यहाँ पे आया कि 9 का गुना में होगा, जो भी अंक होगा वो जो भी नंबर होगा, जो भी आपका संख्या होगा वो 9 के गुना में होगा। ठीक है, तो 9 के गुना में कौन कौन है, 72 हाँ है, 36 है, 54 है, 48 9 के गुना में नहीं होता, तो 48 हो जाएगा इसका आंसर। बता रहा कि कौन नहीं है ना, नहीं हो सकता, तो 48 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC है ना, एक त्रिभुज ABC है जिसमें C पर समकोणीय है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। अब खुद सोचिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण 90 डिग्री तो हो पहले ही बोल चुका, तो बचा हुआ दो कोणों का जोड़ कितना होगा, तो A प्लस B यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। और cos जानते हैं 90 डिग्री होता है 0, यानी 5वां हो जाएगा B। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है हम लोग को कि यदि sec a प्लस tan a ये बराबर x के है, तो कह रहा है tan a का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बार बार कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हम लोग जानते हैं कि ये 1 होता है, और यहाँ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं sec x माइनस tan x, साथ में sec x प्लस tan x, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। यानी यहाँ से ये कह सकते हैं कि sec x माइनस tan x क्या होगा, देखिए a गुने b बराबर 1 होता है, तो a को लिख सकते हैं ना 1/b, बस यही लिखना चाहते हैं। तो sec x माइनस tan x क्या लिख सकते हैं, 1/sec x प्लस tan x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग sec a माइनस tan a निकालें, ठीक है, क्योंकि हमको tan a चाहिए, तो sec a माइनस tan a निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। तो sec a माइनस tan a किसके बराबर होगा, 1/sec a प्लस tan a, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी प्रूफ करके बता दिए कैसे होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1/sec a प्लस tan a, तो x दिया हुआ है, यानी sec a माइनस tan a हो जाएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। sec a माइनस tan a यहाँ पे आ गया 1/x। अब देखिए समीकरण इसको 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लें, और दोनों को घटा दें कि एक में से 2 को घटा देते हैं, तो देखिए sec a से sec a तो कट जाएगा, और tan a माइनस ऑफ माइनस tan a, समझ आ रहा है। हम लोग अगर बात करें यहाँ पे कि sec a प्लस tan a ये x था, और यहाँ पे sec a माइनस tan a ये था आपका 1/x। तो अगर यहाँ पे हम दोनों को घटा दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, sec a घटा, और यहाँ पे ये आ गया 2 tan a बराबर x माइनस 1/x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि 2 tan a क्या हो गया, एलसीएम लेके देख लीजिए, यहाँ पे x हुआ और यहाँ पे हो गया x गुने x स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे अगर ये tan a है, tan a की बात करें तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/2x, क्योंकि 2 गुना में है तो जाकर बट्टा में हो गया। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर सी के साथ, चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट से एक बार फॉर्मूला इसलिए बताया जा रहा है डिटेल में ताकि एक बार दिमाग में घुस जाए, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कम टाइम लगेगा। पहले बदल दिए कि इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसी कारण से इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा वीडियो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है साइन थीटा जो है वो √3 cos थीटा के बराबर है, तो क्या थीटा क्या होगा। अब देखिए दोनों तरफ ना क्या करते हैं, इस cos थीटा से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, है ना, साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो गया, और दाएं तरफ हो गया √3, क्योंकि cos थीटा बाई cos थीटा 1 हो जाएगा। अब tan थीटा बोल रहा है √3 है, तो किस थीटा के लिए होता है √3, तो 60 डिग्री के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि tan पावर 2 थीटा प्लस cot पावर 2 थीटा बराबर 2 है, तो बताइए थीटा एक न्यून कौन साथी बोल रखा है, और कह रहा है बताइए tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो पहली बात अगर इसको देखें बढ़िया से, अगर इसको डिटेल में बनाना चाहें, पहले शॉर्टकट की बात करते हैं फिर डिटेल की बात करते हैं। देखिए शॉर्टकट यहाँ पे हो जाएगा कि tan थीटा cot थीटा के लिए अब बात किया जा रहा है कि न्यून कोण में ये 2 के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब tan थीटा आपका 1 हो जाए, cot थीटा भी आपका 1 हो जाए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 cot थीटा 1, देखिए 1 और 1 हो गया 2, तो इसके अकॉर्डिंग इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, आंसर यही है,
आंसर भी यही है, ठीक है, आंसर भी आपका यही है। और अगर आपको इसको लंबे में बनाना है, अगर इसको बहुत लंबे तरीके से बनाना है, देखिए कैसे होगा कि 10 पावर 2 थीटा प्लस क्वाड पावर 2 थीटा, क्या इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा। साथ में क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 जोड़ देते हैं। फ़ायदा क्या हुआ जोड़ने का, तो देखिए यहाँ पे लोग देखें तो ये गौर से अगर इसको देखें हम लोग, तो ये आपको नहीं लग रहा कि a प्लस 1/a का स्क्वायर हम लोग स्क्वायर करें तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2, क्योंकि a गुने a 1/a हो जाएगा तो a कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी क्या आ गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर, और ये बराबर हो गया आपका 4 के। आने दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें, अगर दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल लें तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब है, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो क्या होता है a क्यूब सॉरी प्लस में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस b पावर 2 माइनस में a b। यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, है ना, इसका निकालना चाह रहे हैं। साथ में हो जाएगा tan पावर 2 थीटा प्लस cot पावर 2 थीटा माइनस में tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, यानी 1 हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा यहाँ पे 2 आया है, गुना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2 है, माइनस 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 ही आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। पहले कह रहे हैं यहाँ पे कि दो तरीके से बताया जाएगा, यहाँ पे दोनों तरीके से, पहला वीडियो दोनों तरीके से, ताकि आप समझ सकें कैसे टाइम बचा सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा 2 आदमी और 7 लड़के एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, है ना, 4 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के उसी कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक लड़का जो है वो काम को करता है x दिन में, और एक आदमी जो है वो काम करता है y दिन में। ठीक है, x दिन में और y दिन में। तो अब बताइए कि जो ये लड़का है वो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में। ठीक है, तो एक दिन में 1/x करेगा लड़का, जो आपका लड़का है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x, और जो आदमी है वो कितना करेगा एक दिन में काम 1/y। सुना है ना कि y दिन में अगर वो काम खत्म कर रहा है, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है वो 1/y काम कर रहा होगा, समझ में आया। बस अब यही काम करना है। देखिए अब क्या करें, दो दिन आपका जो 2 आदमी काम कर रहा है, मतलब एक आदमी 1/y काम कर रहा है, 2 आदमी कितना काम कर रहा होगा 2/y। ठीक है, जोड़, क्योंकि 7 लड़का भी तो काम कर रहा है। 7 एक दिन में एक आदमी जो है, एक लड़का जो है वो एक दिन में 1/x काम कर रहा है, तो 7 लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 7/x, कोई दिक्कत, बराबर। अब ये 4 दिन में काम करता है, तुम लोग एक दिन की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक दिन का काम खत्म होगा, यानी 1/4, 4 दिन में उस काम खत्म कर रहा है। तुम लोग ये एक दिन का निकालो, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला नंबर समीकरण। अब दूसरा की बात करते हैं, 4 आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब 4/y, जोड़ 4 लड़का भी काम कर रहा है, मतलब 4/x, बराबर 3 दिन में काम खत्म कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा एक दिन का काम 1/3 हो जाएगा, इसको समीकरण 2 कह देते हैं। अब हमको चाहिए कि एक लड़का उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब x चाहिए, तो y को ना हटाते हैं, क्या करते हैं y को हटाते हैं। अब y को हटाने के लिए देखिए यहाँ पे 4/y है, यहाँ पे 2/y है, क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4/y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 4/y प्लस यहाँ पे 7 दूनी 14/x, बराबर यहाँ से हो जाएगा 2/4, इसको समीकरण 3 कह देते हैं। अब क्या कहते हैं ना, घटाते हैं, यहाँ पे भी घटाते हैं, तो ये पूरा कट गया, यहाँ पे हो गया 4/x। इससे दूसरा कलर लेते हैं ताकि दिखे हम लोग को, है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 4/x, इधर 4/x माइनस 14/x, बराबर यहाँ पे अगर देखें तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/3 माइनस 1/2, कितना आ गया यहाँ पे देखिए। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम लिए इसको यहाँ पे, तो एलसीएम हो गया x, ऊपर में हो जाएगा 4 माइनस 14, बराबर 3 और 2 का एलसीएम लिए तो हुआ यहाँ पे 6, और यहाँ पे हुआ 2 माइनस में 3। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व किए तो 4 में से 14 गया तो -10 बचा, यानी -10/x बराबर 2 - 3, 2 - 3 तो ये गया -1/6, माइनस से माइनस कटा। अब क्रॉस में गुना करेंगे तो x गुने 1 हो गया 1 और 10 गुने 6 हो गया 60, मतलब x का मान आ गया 60। तो कितना दिन में एक आदमी कितना दिन में खत्म करेगा उस काम को? 60 दिन में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर। ठीक है, 60 दिन में वो लड़का जो है वो काम को खत्म कर देगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी को 120 प्रश्नों के उत्तर देने पर 90 अंक प्राप्त हुए तो उसमें कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? अब देखिए, मान लेते हैं जो सही उत्तर दिया वो आपका x प्रश्न है, और जो गलत उत्तर दिया वो मान लेते हैं y है। अब देखिए, सही और गलत दोनों मिला के वो कितना प्रश्न को वो हल किया था? 120 प्रश्न को वो हल किया था। ठीक है, अब कह रहा है कि उतना करने पे उसको 90 अंक प्राप्त हुआ। मतलब जितना सही किया होगा उसमें अगर जितना गलत किया है ना वो माइनस कर दें तो काम हो जाएगा, वो 190 के बराबर होगा। लेकिन एक गलती करने पे 1/4 अंक काट रहा है और y गलती कर रहा है, कितना अंक कटा होगा? y/4, ये बराबर हो गया आपका 90 अंक के। ठीक है, ये बराबर हो गया आपका 90 अंक के। अब देखिए, हमको क्या चाहिए? कितना प्रश्न वो सही किया, x चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, x में कन्वर्ट कर देते हैं सारे इक्वेशन को। तो y बराबर हो गया 120 माइनस में x। देखिए, y की जगह पे 120 माइनस x लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? x माइनस यहाँ से हो गया 120 माइनस x/4 बराबर 90। अब क्या करते हैं, 4 से भागा देते हैं। तो यहाँ से हो गया x माइनस 120/4 हो गया आपका 30, माइनस में हो गया x/4 बराबर 90। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसी इक्वेशन को इधर लिख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो गया? x माइनस 30 और माइनस माइनस हो गया ये प्लस x/4 बराबर में हो गया 90। इस 30 को दाएं तरफ और इसको जोड़ते हैं कि x प्लस x/4 बराबर में 90 जोड़ 30। यहाँ पे जब एलसीएम में सॉल्व किए तो यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे हुआ 4x प्लस x बराबर 120, है ना। अब देखिए, यहाँ से 4 और x किए तो 5x बराबर यहाँ से हो गया 120 गुने 4। 5 से 120 कटा, 5 से देखिए 5 यहाँ पे देखें तो 5 को उधर नीचे भी भेज सकते हैं ना, यहाँ पे वो लोग 5 नीचे भेज सकते हैं क्योंकि गुना में है। तो 5 से 120 काटे तो कट जाएगा, 5 से 120 काटे तो कट जाएगा 24 बार में, और 24 को 4 से गुना किए तो होता है 96। यानी कितना क्वेश्चन वो सही किया है? 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन को वो सही कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x बराबर a साइन थीटा है और y बराबर b टेन थीटा है तो a² x² माइनस b² का मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे a/x कह रहा है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें a/x तो क्या हो जाएगा? इधर साइन थीटा को भगा देते हैं, इधर से x को भगा देते हैं, यानी 1/sin थीटा यहाँ से आ गया a/x। और वैसे ही हम लोग b/y यहाँ से निकाल लें तो क्या हो जाएगा? b/y बराबर हो गया 1/tan थीटा। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि a/x क्या हो गया? 1/sin थीटा होता है cosec थीटा, और यहाँ से b/y 1/tan थीटा क्या होता है? तो ये होता है cot थीटा। तो cot थीटा आ गया। अब देखिए, इसका मान यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा? a/x तो यहाँ पे cosec थीटा है तो पावर में हो जाएगा 2, यानी cosec थीटा के पावर 2 माइनस b/y के पावर 2 हो जाएगा ये, यानी cot थीटा के पावर हो जाएगा ये 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें तो cos, ये तो हो गया cosec स्क्वायर थीटा हो गया ये, माइनस यहाँ से हो गया cot स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, यानी आ गया आपका 11 का b। यहाँ पे आ गया 11 का b। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:7 के अनुपात में है, तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी त्रिभुज का याद रखना होगा। क्या कि मान लीजिए जो दो त्रिभुज है ABC, वो समरूप है आपका त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज PQR के, तो जो आपका
एरिया का जो अनुपात होगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के, है ना, वो क्या होगा कि AB बटा PQ के स्क्वायर बराबर जो भी आपका यहाँ पे आपका अनुपात में होगा, जो भी भुजाएं आपके अनुपात में होगा उसका स्क्वायर के वो बराबर होता है रेशियो। ठीक है, जैसे तीसरा देख लीजिए, आप होगा AC बटा PR के स्क्वायर के बराबर, ये होता है। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखिए अनुपात क्या हो जाएगा, त्रिभुजों का जो अनुपात आ जाएगा कि A1 बटा अगर A2 नाम दें तो क्या होगा 3/7 का पावर 2, यानी 3 का पावर 2 किया तो 9 हुआ, 7 का पावर 2 किया तो 49 हुआ, तो 9/49 हो जाएगा। ठीक है, 9/49 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि रेखाएं, यहाँ पे कह रहा है कि रेखाएं y बराबर 0 और y बराबर -7 के उग्म का, है ना, पूछा रहा है कि कितना हल है, कोई नहीं, एक या अनंत या दो। देखिए आप समझिए यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे कह रहा है, हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि y बराबर 0 लाइन है, मतलब ये y बराबर 0 लाइन कौन होता है? एक्स एक्स ही हो जाता है। और एक लाइन कह रहा है y बराबर -7 है, तो y बराबर -7 कहीं नीचे होगा, ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं y बराबर -7 वाला है। तो देख सकते हैं कि दोनों कैसा लाइन है? समानांतर लाइन है, और समानांतर लाइन का कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि x पावर 3 प्लस ax पावर 2 माइनस bx प्लस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है और a प्लस b बराबर 7 है, तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा? ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, इसका मतलब है कि x प्लस 3 जहाँ पे 0 होता है, यानी यहाँ पे अगर देखें तो x जो प्लस 3 माइनस x का वैल्यू अगर -3 लेंगे तब ये x प्लस 3 0 होगा। तो लोग जानते हैं कि जहाँ पे x के लिए ये 0 होता है वो इसका होता है शेषफल, जो 0 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि x प्लस 3 इसका गुणनखंड है, तो x बराबर -3 पे ये तो 0 होगा ना, ये पूरा मान जो होगा वो 0 होगा क्योंकि गुणनखंड है। यानी जब यहाँ पे निकालें -3 के पावर में 3 जोड़ a -3 के पावर 2 माइनस b, ये -3 प्लस 6 बराबर 0। समझ आ रहा है ना? क्योंकि किसी चीज को अगर पूरा पूरी भाग दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 को अगर 2 से अगर 4 को भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो वही है कि गुणनखंड है तो शेषफल 0 आ रहा होगा, तो ये तो शेषफल ही होता है ना, शेषफल ये 0 के बराबर कर दिए। अब -3 के पावर 3 किए तो माइनस के पावर में ऑड है तो माइनस तो बाहर होगा, माइनस के पावर में आपका विषम संख्या है तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, और 3 के पावर 3 किए तो ये 27 होता है। ठीक है, प्लस -3 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 9 और साथ में a है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस 3b साथ में प्लस 6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कितना आ गया, यहाँ पे देखें तो -27 प्लस 6 -21 हो गया, यानी यहाँ से अगर देखें तो हो गया 9a प्लस 3b बराबर, इसको उधर भी देते हैं ना, उधर भी देते हैं तो हो गया इधर प्लस में 21। अब देख सकते हैं पूरा पूरी 3 से कट जाएगा, 3 से कट के ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा 7। ठीक है, दोनों तरफ क्या 3 से भागा दे दिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो कौन कौन सा हमारे पास समीकरण बना कि a प्लस बी बराबर 7, और एक समीकरण बना 3a प्लस बी बराबर, ये भी 7 बना। ठीक है, a प्लस बी बराबर 7 और 3a प्लस बी बराबर भी 7 बना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे b से b कटा और a माइनस 3a माइनस 2a बराबर 7 में 7 कटा तो 0 हो गया, यानी a बराबर 0 हो गया। तो a बराबर 0 किसी में भी रखें तो b बराबर 7 हो गया, यानी ऑप्शन आ गया दूसरा नंबर, b नंबर इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, b नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 0 है और 2x माइनस वाई बराबर 2 है तो x और y के मान हैं, तो x और y के मान हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या था, एक था x माइनस वाई बराबर 0, मतलब x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा, और यहाँ पे जब पुट करेंगे x बराबर y तो हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 2, और यहाँ से 2x में से x किया तो x बराबर 2 आया, और x बराबर 2 है तो ये y बराबर भी 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है k का वह मान जिसके लिए समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1 है
और के एक्स प्लस 5y बराबर 7 है। कह रहा इसकी प्रणाली का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तो ये कब पॉसिबल है? अद्वितीय हल के लिए पॉसिबल था कि a1 बटा a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। कोई दिक्कत नहीं, यानी 2 बटा x ये बराबर नहीं, 2 बटा k x नहीं सॉरी 2 बटा k, 2 बटा k जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए -3 बटा 5 के, है ना। अब क्रॉस में गुना करते हैं, क्रॉस में अब गुना करते हैं कि यहाँ पे 5 यहाँ पे -3 यहाँ पे, यानी 2 बटा यहाँ पे हो गया 2 बटा -3, 2 बटा -3 और इधर हो गया गुना में 5 और ये बराबर नहीं होगा के, यानी के आ गया -10 बटा 3 के, ये बराबर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 16 का हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल 17 कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपदी जिसका शून्य 3 और -5 है वह है। हम लोग जानते हैं कि जो अगर शून्य अल्फा बीटा है तो होता है x माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा गुने बीटा, ये द्विघाती बहुपदी होता है अगर अल्फा बीटा किसी का आपका शून्य है तो। अब देखिए यहाँ पे निकालिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3 माइनस में 5x फिर प्लस 3 गुने में -5, कितना आ गया एक्स स्क्वायर। देखिए 3 में से -5 किया तो -2 हुआ और -1 बाहर में है, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 2x और यहाँ से माइनस में हो जाएगा 15, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आ गया। ऑप्शन नंबर ए 17 का ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक पुष्प सेज में प्रथम पंक्ति में 23 गुलाब है, ठीक है 23 गुलाब है, दूसरे पंक्ति में 21 फिर 19 है ना, और इसी प्रकार आगे चलते गया। कह रहा अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब बचा। तो कह रहा तो पुष्प सेज में पंक्तियों की संख्या बताइए क्या होगा। और यहाँ पूछा जा रहा है कि ये कितना नंबर ऑफ यहाँ पे आपका कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना, कितना यहाँ पे आपका पद है, यही पूछा जा रहा है। इसको एपी की तरह समझ सकते हैं आप लोग, किसमें पूछा जा रहा है कितना पद। देखिए दोनों के बीच का आपका सब में जो आपका यहाँ पे विविधकर है, विविधकर तो यहाँ पे बराबर है ना। 21 में से 23 घटाएं तो -2, 19 में से 21 घटाएं तो -2, यानी विविधकर यहाँ पे बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको पद निकालना है तो इसको मान लेंगे कि ये nth पद है, ठीक है, यानी an बराबर मान लेंगे 5 और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करके n निकाल लेंगे। अब चलिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो a कितना है यहाँ पे 23 है। विविधकर की बात की जो d कितना होता है 21 माइनस 23, यानी ये -2 है। अब an का फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d और ये बोल रहा है 5 है और हम लोग को n निकालना है, ठीक है ना। तो a के जगह पे 23 रखिए प्लस n माइनस 1 d के जगह पे -2 रखिए, ये हो गया बराबर में 5। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या जाएगा 23 यहाँ से माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस में 2 बराबर में 5, n को एक तरफ बिना n को एक तरफ, 23 और 2 25, 5 को करते हैं बाएं तरफ ले आते हैं तो 25 माइनस 5 बराबर 2n को उधर भेज दें तो हो जाएगा 2n, यानी यहाँ पे 25 में से 5 किया तो बच्चा 20 बराबर 2n। अब यहाँ पे n की बात करें तो 20 बटा 2 हो जाएगा, 2 से 20 कटा तो 10 हो जाएगा, n का मान आ गया यहाँ पे 10, 18 का हो गया सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात कुमार सोनू के आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो सोनू की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं वर्तमान आयु जो है वो x है, कोई दिक्कत नहीं। जब कह रहा है 3 वर्ष पूर्व मतलब 1/x माइनस 3, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व क्या होगा x माइनस 3 होगा, 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 होगा ना, 3 वर्ष पूर्व ऐसे बात कीजिए, 3 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितना होगा x माइनस 3 है ना, इतना वर्ष होगा। अब कह रहा 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात की बात करें हम लोग, 5 वर्ष पश्चात की बात करें अगर हम लोग तो कितना होगा x प्लस 5 वर्ष, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो व्युत्क्रम का लिखना पड़ेगा ना, तो 1/x माइनस 3 1/x प्लस 5 ये बराबर है 1/3 के, ये बराबर है 1/3 के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यहाँ पे अगर सॉल्व करें बहुत लंबा मेथड कि भाई एलसीएम लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 1/3 होगा। फिर यहाँ पे बनेगा आपका द्विघात समीकरण को फिर सॉल्व कीजिए, बनाइए। इतना लंबा झंझट क्यों करना, है ना, हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। देखिए क्या ऑप्शन को पुट करेंगे, देखिए अगर 7 को हम लोग यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 3 जोड़ 1/7 प्लस 5,
ठीक है, 5 बार देखते हैं कि 1/3 के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 7 में से 3 घटा तो 4 बचा, जोड़ 1/7 में 5 जोड़े तो यहाँ 12 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लिया 4 और 12 का तो होता है ये 12। यहाँ पे आ गया 4 3 12 यानी 3 जोड़ 12 कम 12 तो यहाँ से आ गया 1, और 3 और 1 जोड़े तो हो गया 4/12। 4 से 12 कटा 3 बार में यानी 1/3 आ गया। ये तो RHS में था ही दाएं तरफ, मतलब यहाँ पे ये सेटिस्फाई किया, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। तो सोनू का वर्तमान आयु क्या है? 7 साल है। ठीक है, 7 साल है, खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका शांत जल में गति जो है शांत जल में, याद रखिएगा यहाँ पे शांत जल लिख देते हैं ताकि समझ में आए। शांत जल में कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर पर घंटा। चलिए कह रहा वह समान स्थान पर धारा के साथ 24 किलोमीटर जाने में जितना समय लेती है उससे 1 घंटा अधिक धारा के विपरीत वापस आने में लेती है। तो धारा की गति निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे अगर हम लोग समीकरण बनाए तो क्या हो जाएगा समीकरण? यहाँ पे अगर बात की हम लोग कि धारा के अगर साथ जा रहा है तो उसका स्पीड गति क्या होगा? गति की बात करें कि अगर धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि वो जो आपका धारा है उसका गति कुछ मान लेते हैं कि मान लें धारा का जो गति है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा है। यहाँ से क्या हो जाएगा? जब धारा के साथ जाएंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा ना आपका जो आपका, देखिए खुश होती है कि जब आप जा रहे हैं पानी में बोट में जा रहे हैं तो धारा आपके की तरफ है तो आपका स्पीड के साथ वो और चीज़ बढ़ जाएगा ना, है ना, आपका गति जो है वो और बढ़ जाएगा। तो धारा के साथ हो जाएगा आपका 18 + x इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें गति जो है आपका धारा के अगर हम लोग बात करें विपरीत तो क्या हो जाएगा? विपरीत की अगर हम लोग बात करें तो जाएगा 18 - x, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, है ना, जितना जाना चाह रहे हैं। अगर उसका उल्टा में आपको फोर्स लगा रहा है कोई तो आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा ना। आप खुद देखिएगा कि आपका जो हवा, जिधर हवा चल रहा है ना उधर आप दौड़िएगा ना तो देखिएगा आपको लगेगा कि आपको खींच के ले जा रहा है हवा, लेकिन उसके विरुद्ध जब दौड़िएगा तब दौड़ ही नहीं पाइएगा। कभी आप ये फील कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब कह रहा है जो टाइम लेगा, अब सोचिएगा, अब हम लोग जब टाइम की बात करें तो 1 घंटा बोल रहा है, 1 घंटा अधिक लेता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम निकालना चाहें 24 किलोमीटर के लिए धारा के साथ और धारा के विपरीत में, तो धारा के साथ जो आपका टाइम की बात करें, जो आपका समय लगेगा धारा के साथ, यहाँ पे जो आपका धारा के साथ लगेगा धारा के विपरीत। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इधर की धारा के जो विपरीत लगेगा, धारा के विपरीत वो कितना लग रहा है? जो धारा के साथ जा रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा, धारा के साथ जा रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि 1 घंटा ज़्यादा ले रहा टाइम। अब यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला खत्म। धारा, अगर हम लोग समय की बात करें धारा के विपरीत क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि जो समय होता है वो होता है आपका दूरी बटा स्पीड, है ना। जो आपका समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है? 24 किलोमीटर बटा स्पीड कितना है? स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे हम लोग का है धारा के विपरीत 18 - x है। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा? धारा के साथ जो आपका जाना है वो 24 किलोमीटर जाना है और जिसके साथ जो आपका स्पीड है वो है 18 + x और ये बराबर है 1 के। ये इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग को, फिर काम खत्म। लेकिन इक्वेशन को सॉल्व क्यों करें? हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई ऑप्शन से देकर के यहाँ पे भर देते हैं, ऑप्शन देकर के यहाँ पे हम लोग भर देते हैं, आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आंसर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन देकर के यहाँ पे हम लोग आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन अगर हम लोग 6 को रखें यहाँ पे तो यहाँ पे 24/12 हो जाएगा, है ना, बराबर 24/18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ से 24 हो जाएगा, यानी नीचे भी 24 हो गया, साथ में +1। देखिए 24 में 24 कटा तो 1 बचता है, 12 में 24 कटा तो 2 बचता है, यानी 2 बराबर इधर 2 आ गया, मतलब ये सही है। यानी आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर घंटा। जो धारा का गति है, एक्स ही तो निकालना था, धारा गति तो निकालना था, तो हो जाएगा वो 6 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल ये भी खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए हर एक चीज़ों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप
ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि द्विघाती समीकरण के एक्स गुने एक्स माइनस टू प्लस 6 बराबर 0 के दो मूल समान है, तो पहले इसको ना द्विघात समीकरण को अच्छे से लिख लेते हैं। तो हो जाएगा के एक्स पावर 2 माइनस में 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब कह रहा है इसके दो मूल समान है, इसका मतलब क्या है, विविधकर जो आपका है वो 0 के बराबर है ना। अब यहाँ पे ए अगर लिख लें ABC को, तो ए यहाँ पे के है, बी की बात करें तो माइनस 2 है, और सी की बात करें तो 6 है। विविधकर क्या फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर है, माइनस 4 गुने ए यहाँ पे के है, सी यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो माइनस 2 का स्क्वायर किए तो हो गया यहाँ से माइनस का, ये तो 0 के बराबर होगा, तो माइनस 2 यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे 6 चौक 24 के बराबर 0। के को यहाँ पे सॉरी 4 के को हम लोग यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, तो 4 के जैसे बाहर किए तो यहाँ पे के बचा और यहाँ पे 6 बचा, दिस इज बराबर 0। अब यहाँ पे देखें तो के बराबर एक 0 आ रहा है, और यहाँ पे ऐसे आ रहा है के बराबर 6। तो के बराबर हम लोग 0 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही के बराबर 0 हम लोग लेंगे, देखिए जैसे ही के बराबर 0 लेंगे हम लोग, ये तो जब 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 6 बराबर 0 आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए के बराबर हम लोग को 6 लेना होगा। तो के का मान यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि साइन थीटा 3 होगा। जानते हैं हम लोग साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 से लेके 1 के बीच होता है। वैसे ही कॉस थीटा का भी मान जो होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, क्या पे हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखें। अगला सवाल कह रहा है कि यदि साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 है और कॉस a प्लस बी का वैल्यू भी 1/2 है, तो a और b का मान क्या होगा। अब देखिए साइन जो है a माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, साइन a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। तो बताइए किस 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 कौन के लिए 1/2 होता था, तो होता था 30 डिग्री के लिए, है ना। ये साइन जो है वो 30 डिग्री के लिए होता था। तो देखिए साइन साइन दोनों हट गया, a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। सेम इधर भी कहते हैं कि कॉस जो है a प्लस बी दिया हुआ है 1/2, और कॉस 1/2 किस एंगल पे होता था, कॉस 60 डिग्री के लिए, यानी a प्लस बी यहाँ से हो गया 60 डिग्री। अब दो इक्वेशन दो अननोन, काम खत्म। ठीक है ना, a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 15 है, जोड़ दीजिए काम खत्म हो जाएगा। जोड़ने पे ये कट गया, ये कटने के साथ हो जाएगा a और a जुड़ के 2a, और 60 और सॉरी 15 नहीं, ये 30 था, यहाँ पे हो गया 60 30 90, यानी a की बात करें तो यहाँ पे 2 से 90 कटा 45 बार में, यानी यहाँ पे आ गया 45 डिग्री। a 45, तो यहाँ पे जैसे ही a 45 पुट किए, b हो गया आपका 15। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 45 और 15, a का मान 45, b का मान 15, ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे √2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे कह रहा है √2 कॉस थीटा। तो क्या करते हैं दोनों तरफ वर्क करते हैं, इसको दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का पावर में 2 बराबर √2 कॉस थीटा का पावर में 2। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आगे पीछे हो गया, चल कोई नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी तो इसलिए आता। साथ में है यहाँ पे 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर √2 का स्क्वायर किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखें अगर हम लोग तो क्या दिखा हम लोग को ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, ये होता है 1। एक सेकेंड, कुछ और काम कर सकते हैं हम लोग, कुछ और काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाला काम हम लोग करेंगे तो इतना लंबा मेथड नहीं जाना चाहते हैं। कॉस थीटा अगर इधर माइनस करें, हाँ काम हो सकता है। देखिए क्या करते हैं ना, दोनों तरफ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इधर साइन स्क्वायर थीटा है, बाकी सबको ना दाएं तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। अब क्या दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से ऐड करते हैं,
तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर 1 कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में यहाँ है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को एडिशन किए तो इधर भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और बाएं तरफ की अगर बात करें हम लोग, बाएं तरफ की बात करें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का ऐड किए हैं तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर में रहेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का ये साइन थीटा का पावर ये हो जाएगा माइनस में 2, सॉरी साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का पावर हो जाएगा ये 2। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल लिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बराबर में वर्गमूल जैसे ही लिए यहाँ से आ गया रूट में 2 साइन पावर 2 थीटा। अब यहाँ पे ये रूट 2 रह गया, साइन पावर 2 थीटा का वर्गमूल लेंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, यानी इसका मान किसके बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, रूट 2 साइन थीटा के। ठीक है, 24 का यहाँ पे आ गया बी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि टेन थीटा जो है वो 5/4 है, तो इसका मान निकालना है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे कॉस थीटा से यहाँ पे भागा देते हैं, यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा से भागा देते हैं। तो जैसे ही कॉस थीटा से भागा दिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, बटा यहाँ पे है 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, क्या कि ऊपर नीचे भागा दे दिए। फायदा क्या हो, देखिए साइन थीटा यहाँ पे जैसे ही अलग अलग किए तो यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे हो गया 4 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, बटा यहाँ पे क्या हुआ 3 साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे हुआ 4 कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पावर 2। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा, फिर माइनस 4 कॉस थीटा में से कॉस थीटा कट गया तो यहाँ पे 4 बचा, बट्टा यहाँ पे 3 साइन बटा कॉस, यहाँ पे भी हो गया आपका, एक सेकंड, ऊपर में प्लस था, ऊपर में प्लस था, तो 3 यहाँ पे हो गया टेन थीटा, ठीक है, फिर प्लस सॉरी माइनस, नीचे में माइनस है, सॉरी माइनस, नीचे में हो जाएगा 4, है ना, नीचे में हो जाएगा 4, फिर पावर में आपको करना था 2। यहाँ पे जो मान दिया हुआ है टेन थीटा का मान दिया 5/4 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5/4 प्लस 4, और यहाँ पे 3 गुने 5/4 फिर माइनस में 4 पावर में साथ में 2 है, कितना आ जाएगा देखिए सॉल्व करने पे, यहाँ पे देखें तो 15/4 है, यानी 15/4 प्लस 4 बटा 15/4 माइनस 4 पावर में 2, तो दिक्कत नहीं अभी तक। देखिए अब यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ गया 4 और ऊपर में आ गया 15 जोड़ 4 चौक 16, है ना, फिर बटा नीचे में आ गया एलसीएम 4, यहाँ पे आ गया 15 माइनस 16 पावर में 2, ठीक है, 4 से ये 4 कटा, 15 16 जोड़े दिया गया 31, और 15 में से 16 गया दिया गया -1 पावर में 2। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस ही आ जाएगा, मतलब ये आपका आ गया 31 के पावर में 2, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 40 मानों के एक समुच्चय का समानांतर मध्य 65 है, तो यदि 40 मानों को 5 से बढ़ा दिया जाए तो मानों के नए समुच्चय का माध्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे कि जो मान लेते हैं जो आपका 40 समुच्चय है ना, 40 मानों के समुच्चय, जो आपका 40 वैल्यू है उसको मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिया हुआ है x1 से लेके x40 तक, इसको जब हम इसको माध्य निकालेंगे तो 40 से भागा देना होता है, और ये आपका बोल रहा है कि ये 65 है, ठीक है। अब कह रहा है सबको 5 से बढ़ा दीजिए, तो सबको 5 से बढ़ा दें मतलब क्या हुआ, x1 में 5 जोड़ेंगे, x2 में 5 जोड़ेंगे, ऐसे कर करके x40 में 5 जोड़ेंगे, है ना। इसका बोल रहा है कि बताइए कितना होगा इसका माध्य, ठीक है, इसका समुच्चय का माध्य क्या बोला जाएगा, समुच्चय का माध्य क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे अगर क्या करते हैं ना 5 को अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे x1 x2 को साथ में अलग करते हैं, ये होगा x40 बटा साथ में क्या हो जाएगा बटा 40 तो है ही, साथ में क्या है यहाँ पे 5 5 5 5 कितना बार, तो 40 बार 5 होगा, है ना, क्योंकि 40 में जुड़ा हुआ है 5, तो 40 बार 5 होगा। यहाँ पे कितना आ गया, अब उसको अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया कि x1 से लेके x40 को जोड़ें और 40 को भगा दिए, साथ में प्लस में कितना है 5 गुने 40 बटा 40, 40 40 कटा,
अब देखिए इसका मान जो है वो आपको पता है कि 65 बोल रखा है, तो 65 जोड़ यहाँ पे 5 बचा और 65 में 5 जोड़े तो हो गया 70। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। आंसर यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर है, कोई भी आपको जानना है कैसे क्या है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बता दिया जाएगा वहाँ पे आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है विचार मान यहाँ पे दिया हुआ 3, 4, 6, 7, 8 और 14 के विचलनों का उनके माध्य से योग है। उनके माध्य से योग है। तो ठीक है, निकालते हैं। देखिए पहले इसका यहाँ पे हम लोग माध्य निकालते हैं, तो माध्य क्या हो जाएगा? सबको जोड़ना होगा, यानी 3 जोड़ 4, 7, 7 और 6, 13, 13 और 7, 20, 20 और 8, 28, 28 और 14, 28 एक सेकंड 28 और 14 नहीं, एक सेकंड, 3 और 4 7, 7 7 और 6, 7 और 6, 7 6 हो गया आपका 13, 13 और 7, 20 20 और 28, 28 और 14। ठीक है, 28 और 14, तो 28 में अगर हम लोग 14 जोड़े तो 42 हो गया, यानी 42 बटा 3 3 6, तो 42 बटा 6 हो गया। 7 को 42 से भागा दिए तो सॉरी 6 को 42 से भागा दिए, 42 को 6 से भागा दिए तो 7 आ गया, यानी माध्य जो है वो आपका 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब विचलन निकालते हैं। ठीक है, विचलन निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 3 माइनस 7, तो यहाँ से हो गया -4, 4 माइनस 7 तो -3 हो गया, 6 माइनस 7 तो यहाँ पे -1 हो गया, 7 माइनस 7 तो यहाँ पे 0 हो गया, 8 माइनस 7 तो यहाँ पे 1 हो गया, और 14 माइनस 7 तो यहाँ से हो गया आपका 7। अब देखिए जोड़िए, 4 3 7, 7 और 1 8, तो माइनस में 8 आया, और यहाँ पे इसको अगर जोड़ें तो ये भी 8 आया। अब इन दोनों को जोड़ना था तो -8 + 8 ही तो 0 होता है, यानी यहाँ पे उसका जो आपका आया योग वो ऑप्शन नंबर सी 0 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1। कैसे? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा या फिर ऐसे कह सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा ये आपका cot थीटा के बराबर होता है। ये जानते हैं ना, tan 90 माइनस थीटा ये cot थीटा के बराबर होता है। तो tan 90 माइनस थीटा अगर cot थीटा के बराबर है, यहाँ पे देखिए तो tan यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें 89 डिग्री, तो tan अगर हम लोग बात करें 89 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 1 डिग्री। tan 89 डिग्री की बात करें हम लोग, tan अगर हम लोग बात करें tan 89 डिग्री का, तो 89 डिग्री लिख सकते हैं ना 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा? cot 1। tan 90 माइनस 1 cot 1, यानी tan 89 जो है वो cot 1 के बराबर है। ऐसे ही अगर बात की जाए tan 2 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? tan इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस 2 डिग्री, या फिर आपको ऐसे समझिए कि tan 88 डिग्री समझिए। यहाँ पे अगर हम लोग समझें कि tan 2 डिग्री नहीं निकालना चाहते हैं, tan 88 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे उससे tan 89 पर tan 88 आया होगा, तो tan अगर हम लोग यहाँ पे 88 डिग्री को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 2 डिग्री, और tan 90 माइनस 2 इसके फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? cot 2। समझ रहा है? तो ऐसे ही दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ से आपको ये दिखा कि जो tan 1 डिग्री है वो tan 1 डिग्री जो है वो यहाँ पे अगर देखें तो ये tan 89 आपका cot 1 होता है, और cot 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 1, है ना। cot 1 को लिख सकते हैं 1/tan 1, और साथ में यहाँ पे tan 1 ऑलरेडी है ही, है ना। तो यहाँ पे जब tan 1 है ही, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री गुना में सब दिया हुआ है, tan 3 डिग्री से गुना किए सब tan 89 डिग्री तक, तो इसका मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है ये होता है cot थीटा। ठीक है, और cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा भी होता है, साथ में cot थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा भी होता है। कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सब गुना में, याद रखिएगा सब गुना में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालना चाहें tan 89 डिग्री के लिए, तो tan 89 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री,
यानी ये कितना हो जाएगा, टेन 90 माइनस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे ये हो जाएगा टेन सॉरी कॉट 1 डिग्री, फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा कॉट 1 डिग्री, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होता है, तो 90 माइनस 1 कॉट 1 हो जाएगा। और कॉट 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस टेन 1 सॉरी 1 बाई टेन 1, यानी टेन 89 डिग्री आ गया 1 बटा टेन 1। वैसे अगर बात किया जाए तो टेन 88 डिग्री जो होगा वो 1 बटा टेन 2 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे दिखा कि टेन 89 डिग्री गुने टेन 1 डिग्री ये एक होता है, टेन 88 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री ये भी एक हो रहा है। ऐसे करके दिख रहा जा रहा है कि टेन जिसका सम 90 हो रहा है उसके साथ 1 हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टेन 87 डिग्री है ना, इसको गुना करेंगे हम लोग टेन 3 डिग्री के साथ, तो ये भी एक हो रहा है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका पहला, इसका आखिरी, इसका दूसरा, तो इसका दूसरा का आखिरी, टेन 3 इसे जब दिख रहा है तो गुना कर करके यहाँ पे एक आखिरी में क्या आया होगा, ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे आया होगा बीच में एक साथ आया होगा टेन जो आया होगा वो होगा आपका 46 डिग्री गुने टेन 44 डिग्री। समझ आ रहा है ना, क्योंकि 46 और 44 ये भी 90 होता है, यानी ये भी एक हो गया होगा, और बीच में बचा होगा कहीं टेन 45 डिग्री, और टेन 45 का भी मान एक होता है। तो ये पूरी ओवरलोड कितना मार्क्स हो जाएगा, देखिए सबको गुना करेंगे, अगर इन बाएं तरफ को सबको गुना किए देखिए तो इन्हें लग रहा है वापस से यही आ जाएगा, टेन 1 टेन 2 टेन 3 से लेकर टेन 45, फिर यहाँ पे टेन 46 से लेकर टेन 89 तक, तो पूरा यहाँ पे आ गया। इसका मान मतलब हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, इसका मान हो जाएगा आपका 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है जिसका एक शून्य माइनस 5 है और शून्यों का गुणनफल 0 है तो वह द्विघाती बहुपदीय क्या होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक कह रहा है यहाँ पे अल्फा जो है वो -5, एक शून्य जो है वो -5 है। अब कह रहा है शून्यों का गुणनफल 0 है, तो गुणनफल 0 तभी ना होगा जब उसको 0 से गुना किए होंगे, क्योंकि दो नंबर का गुणनफल 0 तभी होता है जब उसमें से कोई एक नंबर कम से कम 0 हो जाए। मतलब बीटा कितना है, 0 है, अल्फा -5 है। अब जानते हैं, हम लोग जानते हैं जो द्विघात बहुपद होता है जिसका अल्फा बीटा शून्य है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। तो यहाँ से कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस में -5 प्लस 0x, साथ में यहाँ पे अल्फा गुने बीटा मतलब 0 है, कितना हो गया, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर -5 प्लस 0 -5 हुआ, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 5x। आने ऑप्शन नंबर 1 29 का ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि m का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m है ना, इसको x माइनस 3 से विभाजित किया जा सके तो वह डैश का पूर्ण भाजक होगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 3 से अगर इसको भागा दें, x माइनस 3 से अगर इसको मतलब भागा दें तो यहाँ पे अगर क्या होगा, विभाजित अगर क्या हो रहा है मतलब इसका x बराबर 3 इसका सेसफल हो रहा होगा, है ना, यहाँ पे x बराबर 3 सेसफल हो रहा होगा जो 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पुट करके 0 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुने 3 के पावर 2 माइनस 6 गुने 3 माइनस m बराबर 0, क्योंकि पूर्णता विभाजित हो रहा है, देखिएगा पूर्ण भाजक बोल रखा है इसीलिए सेसफल 0 है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुने 3 का पावर 2 होगा 9 माइनस 6 या 18 माइनस m बराबर 0, तो यहाँ हो गया 9 चौक 36 माइनस 18, 9 चौक 36 माइनस 18, और इस माइनस m ही तरह है तो उसको दाएं तरफ फिर देंगे तो प्लस में m हो जाएगा, यानी 36 में 18 गया तो बचा 18 बराबर m। अब कह रहा है ये किस नंबर का भाजक है, m जो है वो किसका भाजक है, तो 36 का भाजक है, ऑप्शन नंबर डी का। तो 30 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा 22 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए परिधि दिया हुआ, परिधि जानते हैं हम लोग, जो परिधि होता है वो होता है 2πr, यानी इसका दिया हुआ 22, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πr जो है वो 22 है ना, 2πr यहाँ पे 22 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग r निकालना चाहें तो r क्या हो जाएगा, r यहाँ पे हो जाएगा 22/2π। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो 1/4 का निकालना है, याद रखिएगा। तो जो क्षेत्रफल होगा वो 1/4 गुने πr² होगा। ठीक है, बाय यहाँ पे 1/4 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/4 का निकालना था, यहाँ हो गया 1/4 गुने पाई गुने r की जगह पे हो जाएगा 22/2π गुने 22/2π, तो एक पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं। ठीक है, फायदा क्या हुआ, एक पाई से एक पाई कटा, एक 22 से एक 22 कटा। ठीक है,
2 से 22 कटा 11 बार में, यानी कितना आ गया 7 गुने 11 77 बटा 4 गुने 2 8, यानी 77 बटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, 31 का ए हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे सारा चीज दिख गया। अब साथ में इसमें ये कह रहा है कि बताइए PTQ जो आपका कोण बना ये वाला, इसका मान कितना होगा। PTQ जो आपका मान यहाँ पे है वो मान कितना होगा। तुम लोग जानते हैं कि देखिए स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बना, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ 90 डिग्री बना। अब ये 90 ये 90 180 हो गया, और इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 180, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो आपका जो कोणों का योग होता है वो 360 होता है। तो ये ऑलरेडी आपका यहाँ पे 180 है ही, पहले से 180 हो गया, तो बचा कितना 180 और बचेगा, तो 110 और इसको जोड़ने पे 180 होना चाहिए ना, यानी इन दोनों का कोण का मान कितना हो जाएगा 180 के बराबर, जिसमें से 110 ये दे रखा है, यानी ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। खत्म, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, उससे 30 मीटर दूर है एक यहाँ पे बिंदु, ठीक है, धरातल पर। कह रहा टावर के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जो यूनियन कोण बना आपका वो 30 डिग्री है। तो कह रहा टावर की ऊंचाई निकालिए, ये आपका 30 मीटर है, तो कह रहा यहाँ पे ये जो आपका टावर का ऊंचाई है वो निकालिए। आने इसको ABC मान लेते हैं ना त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग रिलेशन अगर देखें तो ये आपको नहीं लग रहा कि ये आधार है और ये आपका परपेंडिकुलर है कोई भी समकोण का, ये आधार है और ये आपको क्या कह सकते हैं लंब है ना। तो जो tan 30 डिग्री लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा AB बट्टा BC, और AB तो निकालना ही था। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और AB निकालना था, BC दिया हुआ है 30, यानी यहाँ से अगर AB की बात करें तो हो जाएगा 30/√3। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको √3 को ना क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ से √3 गुना करेंगे, √3 गुना करेंगे, ऊपर में √3 से भागा भी दे देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30, और √3 गुने √3 हो गया 3, तो नीचे 3 हो गया, गुने यहाँ पे √3 है, 3 से 30 को भागा दिए, ये 10 आ गया, यानी यहाँ से हो गया 10 गुने √3, 10 गुने हो गया √3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो लंबाई हो जाएगा आपका टावर का वो हो जाएगा 10√3 मीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, कह रहा है ये समरेखिक है, तो K का मान क्या होगा। समरेखिक के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, है ना, कि जब समरेखिक दिया हुआ रहता था तो इसके लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा कि पहले इसको तो नामकरण कर देते हैं, पहले समझ लीजिए फॉर्मूला, फिर बाद में हम लोग करेंगे कि ये जो है ये x1, y1 कहते हैं पॉइंट का, ये हो जाएगा x2, y2, ये हो जाएगा x3, y3, है ना। और इसके लिए फॉर्मूला ये था कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो जाता है 0 के बराबर। अगर समरेखिक होता है तो इसका मान जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। क्लास 10 का जो आप पढ़े होंगे ना, है ना, तो त्रिभुज वाले सेक्शन में आपको आया होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला एक पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो शायद आपका सिलेबस से हट चुका है, वो यहाँ पे 1/2 होता था, आपको कुछ याद होगा शायद, तो यही होता था आपका एरिया ऑफ त्रिभुज का एरिया, है ना। बट यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए समरेखिक हुआ, तो समरेखिक मतलब एक ही रेखा पर लाई कर रहा है, एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट है, तो उसका एरिया ही कुछ नहीं बनेगा ना, एरिया 0 हो जाएगा। इसीलिए देखिए एरिया को हम लोग 0 से इक्वेट कर दिए, इसीलिए हम लोग क्षेत्रफल को 0 से इक्वेट कर दिए। अब देखिए ये x1 y1 सबका मान पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x1 हो जाएगा 2 गुने x2 यहाँ पे है आपका, सॉरी y2 यहाँ पे है आपका k माइनस y3 यहाँ पे -3 है, तो -3 हो गया, प्लस x2 यहाँ पे है आपका 4 गुने y3 यहाँ पे -3 है, माइनस y1 यहाँ पे 3 है, प्लस x3, तो x3 यहाँ पे 6 है, y1 यहाँ पे 3 है, माइनस y2 यहाँ पे k है, बराबर 0। अब गुना कीजिए यहाँ पे, लेकिन पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आया 2, यहाँ पे k माइनस हो गया प्लस में 3, और फिर यहाँ पे देखें तो 4 गुने -3 हो गया माइनस का 6, प्लस 6 गुने 3 माइनस k बराबर 0।
अब चलिए गुना करते हैं, तो यहाँ से हो गया 2k प्लस 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 चौक 24 में हो गया माइनस में, क्योंकि माइनस था। फिर यहाँ से 6 गुने 3 18 माइनस 6 गुने k, तो यहाँ पे 6k बराबर 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं, तो 18 और 6 24, तो ये 24 से 24 प्रॉपर्टी कट गया, और माइनस 6 के प्लस 2 के यानी -4 के बराबर 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 24 से प्रॉपर्टी 24 कट जा रहा है। यानी यहाँ से कह सकते हैं के बराबर क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर डी।